नमस्कार। बिहार पुलिस की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 25/8/2024 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गैलेक्सी। ठीक है, उसे गैलेक्सी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? यह जीता गया था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। और फिलहाल अगर 2024 की बात करें तो इसमें जो है भारत द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो भारत की साक्षरता दर जो है वो थी 74.04। ठीक है, ये यानी कि दूसरा। ठीक। इस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। वो है स्पेन का गृह युद्ध। ठीक है, यह जो है 1936 से 1939 तक चला था। ठीक है। अगला है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? कौन थे वे? तो वो थे वीवी गिरी। वीवी गिरी। ठीक है, वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वो है क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रहे वो क्षेत्र है। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इंदौर में, है ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था इनका जन्म? तो 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक। मानववाद का जनक कौन है? तो मानववाद का जनक जो है वो है फ्रांसिस्को पेट्रो। ठीक है, सी। ठीक। और ये इटली के रहने वाले थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो कौन है? वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है लोटा पहाड़ ये किस जिला में है? लोटा पहाड़ तो ये है पश्चिमी सिंहभूम जिले में। ठीक है, जो कि झारखंड में है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का होता है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का जो अपवर्तनांक है वो आपका होता है 2.42। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है कि माइथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो माइथन डैम जो है ये झारखंड के धनबाद जिले में, है ना, बराकर नदी बहती है उसी पर स्थित है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? तो देखिए क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में जो है हम निकट की वस्तु को देख पाते हैं, निकट की वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते। और दूर देखने के लिए क्या चाहिए? अवतल। ठीक है, तो इसमें जो है अवतल लेंस का उपयोग होता है, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था ये 1946 में हुआ था, है ना। 1946 में 2 सितंबर को। 2 सितंबर को। ठीक है, पंडित नेहरू के नेतृत्व में। और जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये जो है सरकार जो है अंतरिम सरकार बनी रही। ठीक ना। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य का पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये हो जाएगा 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। अगला है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ठीक है ना। चलिए। अगला है कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो फेरस सल्फेट का होता है
ये है ना। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो कौन सा संशोधन है? तो वो है 42वां। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये ए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रूसो। ठीक है, इसके लेखक हैं रूसो। और यह जो है 1762 ईस्वी में फ्रेंच में लिखी गई थी। ठीक है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, और आनंद मोहन बोस। तो इसमें आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया है, तो यही आपका हो जाएगा। अगला है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु की गति कर रही है। तो ये हो जाएगा एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। ठीक है, अगला है कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है? तो कितना होता है? तो आपका होता है 80। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? किसने किया था? तो कनिष्क ने। ठीक है, आपका हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो वह था हुएंसा। ठीक है, हुएंसा। कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? तो है पटना में। ठीक है, चलिए अगला है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो आपका हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। ठीक है, ये आपका डी। ठीक, अगला है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? तो वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आप देख रहे हो कि अलवर संत के उपासक थे। किसके उपासक थे? ये जो है भगवान विष्णु के। वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो यह थी 146। ठीक है, यानी कि डी। ककोला जलप्रपात किस जिला में है? तो ककोला जलप्रपात जो है यह बिहार के नवादा जिले में है। ठीक है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है चौथा। ठीक है, चौथा। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो कहा गया था यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस के द्वारा। ठीक है, और ध्यान रहे कि ये जो नदी है नील नदी, ये अफ्रीका से निकलकर जो है भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो यह जो लागू हुआ था 28 मार्च 1989 को। ठीक है, 28 मार्च 1989 को। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? वो है 1902 से 1979। ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र है वो आपका हो जाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना जो हुई थी 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1955 ईस्वी में। इस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। वो है भाब्रू शिलालेख। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो ये आपका हो जाएगा 44वां संशोधन। ठीक है, चलिए अगला है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, इनके प्रयास से ही जो है बंगाल से बिहार जो है अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग 1 मिनट में तय करता है तब उसी चाल में उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 4/5 भाग जो है ये तय करता है 1 मिनट में। ठीक है, तो अगर यहाँ से एक भाग के लिए निकालोगे तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? भाग, यानी कि अगर गुणा करोगे तो 5 ऊपर 4 नीचे, तो हो जाएगा 5m/4। ठीक है, तो कौन हो जाना है? तो आपका हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर इतना है तो क्रयमूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्रयमूल्य बराबर, देखिए यहाँ पर आपका क्रयमूल्य जो होगा वो हो जाएगा गुणे जो ये आपका लाभ और हानि है इसको आप ऐड कर दोगे 15 + 15/100 बराबर 450, जो कि इनका अंतर है लाभ और हानि का। ठीक है, अब जब इसको इधर लेकर जाओगे तो 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और 15 15 30 नीचे, 0 0 3 से आपका 15 बार में, यानी आपका हो जाना है 1500। ठीक, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? किस रूप में संचित होता है? वो है स्टार्च। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स्टार्च। अगला है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है तो छोटी संख्या का वर्गमूल होगा। तो इसमें वर्गमूल दिया गया है, मतलब कि यहाँ से जो है दे रहा है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, छोटी संख्या का वर्गमूल है। तो देखिए अगर ये वर्गमूल है तो सीधी सी बात है, अगर वो संख्या ज्ञात करोगे तो इनका क्या हो जाएगा? गुणा, तो 9×9 = 81 है ना, लगभग, अर्थात इससे अधिक हो जा रहा है, यानी ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसका अगर करोगे तो जो 2 अंक का नहीं हो रहा तो 3 अंक का कहाँ से होगा? यानी ये भी नहीं होगा। अब इसमें से कौन सा हो सकता है? ठीक है, कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका वर्गमूल इतना है। तो देखिए 7 का करोगे तो 49 होगा, और विषम संख्या आपको लेनी होती है ना, तो 2 जोड़ोगे यानी कि 51 हो जाएगा, और गुणा करोगे तो देखिए 5 का 20 लगभग 2000 के आसपास है, जो कि ये नहीं होगा। तो बचा ये, यही आपका हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 9, और ये एक तरह से वर्गमूल है, तो संख्या जो होगी 9×9 = 81 हो जाएगी, और गुणा करना इससे 2 अधिक से यानी 83 से, तो 3 एकम आपका 3 हो जाना है ना, ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 8 24। फिर 8 से करोगे तो 8 एकम 8 8 8 64। ठीक है, तो 3 3 4 8 12 2 4 6 1 7 और 6। ठीक, यानी आपका ये 81 और 83 हो जाएगा, और छोटी संख्या 81 तो इसका वर्गमूल यही यानी कि 9 ही होगा। अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? वह आया था देवराय द्वितीय के। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं, अगला है कि इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? तो है सोन नदी पर। ठीक है, सोन नदी पर, रोहतास जिले में। ठीक है, दो संख्याओं का योग इतना है और उनका अंतर इतना है, तो गुणनफल क्या होगा? दो संख्याएं हैं, इनका योग जो है 14 है। ठीक है, और इनका अंतर अगर x को बड़ा मान लें तो इनका अंतर 10 है। अब अगर आप जोड़ते हो तो देखिए क्या हो जाना है खत्म, और ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24। तो x बराबर करोगे तो देखिए 2 से क्या हो जाना है, ये आपका कट जाएगा 2 से 12 बार में, यानी x का मान यहाँ पर हो गया 12। ठीक है, तो एक संख्या आपका ये हो गई। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि 14 आएगा, यानी 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर x का मान क्या हो गया 12, और ये 2 14 है ना, तो इनका गुणनफल पूछा है तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 है ना, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन है
कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस चार हमेशा विभाजित होगा। तो देखिए अगर एक लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 2 3 और ये 1 4 5, ठीक है, यानी ये आपका 15 हो गया। क्योंकि देख रहे हो कि 3 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। 2 लेकर अगर देखोगे तो ये 2 और ये 2 2 4, ठीक है, और 2 4 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 8 छक्का 48। तो देखिए यहाँ से तो ये 3 5 से कट रहा था, लेकिन अब ये 5 से नहीं कटेगा, है ना। तो इस स्थिति में इसमें दोनों में शामिल क्या होगा, निश्चय 3, यानी 3 से दोनों कट जा रहा है, ठीक। इसमें वो संख्या क्या हो जाएगी, सी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो आंसर ये तीसरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।